देगा, और यदि तू चला गया तो क्या ये राम तेरे बिना जय यहूं अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। क्या मैं लक्ष्मण जैसे भाई को मरवा के अकेला जिंदा जाऊंगा? ऐसे होते हैं भाई। आज का भाई पड़ोसी को बिठा के चाय पिलाएंगे, पड़ोसी को बिठा के नाश्ता कराएंगे, पड़ोसी को 1 लाख रुपए देंगे, बिजनेस करो, काम करो, लो भैया। और अपना भाई, सगा भाई, बोले सगे भाई से तो मैं 10 साल से बात ही नहीं करता, सगे भाई को तो मैं देखता तक नहीं। वाह, सगे भाई के घर की तरफ से दीवार ऊंची कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे घर के उस तरफ भाई नहीं रहता हो, कोई दुश्मन रहता हो। ऐसी ऊंची दीवार करते हैं भाई के घर की तरफ से कि भाई का मुंह ना दिख जाए, जैसे भाई नहीं कोई शत्रु, कोई दुश्मन बगल में रहता है। एक भाई राम, एक भाई लक्ष्मण, एक भाई भरत। एक बात और कह दूं, घर का बंटवारा कर लेना, जमीन का बंटवारा कर लेना, ये संसार का नियम है, बंटवारा होता है। लेकिन कभी आत्मा का बंटवारा मत करना, कभी प्रेम का बंटवारा मत करना, कभी मान सम्मान का बंटवारा मत करना। भाई कभी भाई से अलग मत होना। आज राम जी कहते हैं लक्ष्मण मेरो सब पुरुषार्थ था को, तू चला गया तो मेरा सारा पुरुषार्थ चला जाएगा। लक्ष्मण मैं कैसे जा सकता हूँ तेरे बिना अयोध्या? बोलो जय श्री राम। आज राम जी कहने लगे इतनी ऊंचाई पर कौन जाएगा बूटी लेने के लिए? ध्यान देना सभी, दोनों हाथ बढ़ा के बोलो जय श्री राम एक बार। और बस आज की तो बात है, जय श्री राम। और आज में भी समय निकल गया, बस थोड़ी समय की बात हो रही है। बैठे रहो सभी लोग। हनुमान जी, राम जी ने कहा बस अब मेरा लक्ष्मण नहीं बच सकता, इतना समय, कम समय में इतना ऊंचाई पर कौन जाएगा? सूर्योदय से पहले यदि ऊंटी नहीं आई तो मेरा लक्ष्मण चला जाएगा। हनुमान जी ने कहा प्रभु चिंता मत कीजिए, आप ऐसे मत रोइए, ये भक्त हनुमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने मालिक राम की आंख में आंसू नहीं देख सकता। आप ऐसे मत रोइए, आप ऐसे आंसू मत बहाइए। प्रभु क्यों रोते हो? हे मालिक राम, आपका ये सेवक हनुमान जब तक जिंदा गए, आपको रोने की आवश्यकता नहीं, आप कहो मैं क्या करूं? अच्छा एक बात बोलो, प्रभु लक्ष्मण जी कब तक नहीं मरेंगे? जब तक सूर्य का उदय नहीं होगा। प्रभु आदेश कर दो, आप आदेश करो तो जाके सूर्य को खा जाओ। जामन जी ने कहा हनुमान जी तनिक भी संदेह नहीं है कि आप खा नहीं सकते, क्योंकि जब बचपन में खा गए थे तो अब तो बात ही अलग है। बाल समय रवि भक्ष लियो तो तीन लोक भयो अंध्या, कौन ही जानत है जग में कभी संकट। हनुमान जी आपकी शक्ति पर हमें संदेह नहीं है, लेकिन ऐसा मत करो। अच्छा तो आप कहो तो मौत के देवता यमराज को बांध के यहीं डाल? नहीं नहीं, कुछ लोग बोले हाँ हाँ लेके आओ, खूब लड़ेंगे, युद्ध करेंगे, मरेंगे नहीं। कहा हम नहीं मरेंगे तो कोई नहीं मरेगा, तो क्रम ही बिगड़ जाएगा। अच्छा तो आप कहो ना प्रभु क्या करूं? बस किसी तरह बूटी लेके आ जाओ। हनुमान जी बोले प्रभु तो चूल्हे में आग जलाओ, चूल्हे पे कढ़ाई रखो, कढ़ाई में तेल डालो, और जब तेल खोल जाए खोलते हुए तेल में एक सरसों का दाना डालो। जितनी देर में वो सरसों का दाना चटकेगा उतनी देर में आपका भक्त हनुमान संजीवनी बूटी लेके उपस्थित हो जाएगा। आज हनुमान जी ने कहा जय श्री राम। उड़ान भरे हनुमान जी, रावण का दूत रावण को बता दिया। रावण सुना कि लक्ष्मण मूर्छित है, बेहोश गए, हनुमान जी ऊँटी लेने जा रहे हैं, तो रावण गया वहां। दूत एक मरम जनाबा रावण काल नेमि गृह आवा। काल नेमि के पास आया। काल नेमि से कहा उठो, क्यों चलो कहाँ जाए? हनुमान जी का रास्ता रोको। काल नेमि ने कहा क्या कहा? हनुमान जी का रास्ता रोको। फिर से नाम लेना हनुमान, फिर से कहना हनुमान। महाराज रावण के नाम तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है, कहीं वही हनुमान जी तो नहीं जो आपकी लंका जला के चले गए थे? हाँ हाँ बिल्कुल वही। काल नेमि ने कहा एक बात बताओ, जब हनुमान जी ने आपकी लंका जलाई तब आपका ससुराल में गए थे, आप आउट ऑफ स्टेट थे? कहा नहीं मैं लंका के अंदर था, मैं लंका में था। बोले आप लंका में उपस्थित थे, लंका के अंदर थे, वो लंका जल गई, आपने कुछ नहीं किया। काल नेमि कहने लगा देखत तुम ही नगर जही जा, तास पंथ को रोकन। महाराज
आपके देखते देखते आपकी पूरी लंका को जला के राख बना के चले गए, आप हाथ में हाथ धर के बैठे रहे, कुछ नहीं किया, तो क्या मुझ में इतनी ताकत है कि मैं उस वीर का रास्ता रोक सकूं? रावण ने कहा देखो जाओगे तो ठीक है, नहीं जाओगे तो जानते हो ना मैं कैसा हूं। काल में समझ गया कि नहीं जाऊंगा तो ये मारेगा, चला जाऊंगा तो हनुमान जी मारेंगे, अब मरना मेरा कन्फर्म है, इसके हाथ तो मरूं, इससे बढ़िया। देखो एक बात और बताओ, मौत पक्की है और मौत आने से पहले हमें संकेत भी देती है। अब मान लीजिए कोई असमय चला जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन कोई उम्र से मरता है तो देखो मौत की 4 घंटी बजती है। कितनी घंटी बजती है? 4। पहली घंटी बजती है बाल सफेद हो जाना। मौत कहती है बड़े केसों को सवारा, बाल सफेद हो गया, बूढ़ा हो गया, हाथ में माला लो, भगवान का भजन करो, बुढ़ापा आ गया, अब हाथ में माला लो, भजन करो। लेकिन जीव एक्सेप्ट नहीं करता, कबूल नहीं करता, बाल काले करवा लेता है। बूढ़ा थोड़ी हुआ, 5 साल के बच्चे के बाल सफेद हो जाते हैं। अच्छा, दूसरी घंटी बजी, आंख से दिखना कम हो गया। मौत कहती है बड़े दुनियादारी देखी, संसार देखा, टीवी सिनेमा देखे, पत्नी बच्चे सुख दुख देखा, बाहर की आंख नहीं अंदर देख, नहीं मानता, कबूल नहीं करता, स्वीकार नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता, चश्मा लगवा लेगा। चश्मे की टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, आंखों में लेंस फिटिंग हो जाएगा। तीसरी घंटी बजी, 32 के 32 दांत निकल के बाहर आ गए। मौत कहती बहुत समोसे खाए, गुजियां खाई, कचौड़ी खाई, चमचम खाई, रसगुल्ला खाए, अब दांत नहीं रहे, दलिया खाओ। अब दांत नहीं है, अब दलिया खाओ, दाल रोटी खाओ, भगवान का भजन करो। पर डॉक्टर के पास जाएंगे, बड़े ऐसा दांतों का सेट लगवाएंगे, पता नहीं असली है कि नकली है। अच्छा, अब चौथी घंटी बजी, कमर 3 जगह से टेढ़ी हो गई, बड़ा सीना तान के चलते थे, मैं ज्ञानी हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सिए राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जग। क्यों? ध्यान देना सभी लोग, जो झुकता है, ऐसी विनम्रता, ऐसी नम्रता, ऐसी सज्जनता। मैं एक बात कह दूं, मैं अपनी 25 साल की उम्र में मैंने कम से कम 15 साल से 16 साल से कथा कर रही हूँ, और 16-17 साल की कथा में मैंने पहले अपनी इतनी सी जिंदगी में, इतने से छोटे से जीवन काल में, और अभी तक जितनी जगह भी गई हूँ, तो ऐसे हमारे दादा श्री मिश्रा जी बैठे हैं, आप सभी जानते हैं, ऐसे दिव्य मूर्ति का मैंने आज तक कभी दर्शन नहीं किया, और मैं उन्हें नमन करती हूँ। मैं ऐसे दिव्य, वास्तव में संत जो होते हैं ना, वो ऐसे ही लोगों में छुपे होते हैं, और ऐसे संतों की पहचान हर कोई कर नहीं सकता। मैं मुंगेली आई थी अभी, मुंगेली छत्तीसगढ़ मंच पे। मुंगेली से मुझे 5-6 साल से लगातार फोन जा रहा था, समय नहीं था, पर इस बार मैं आई और वहां पे दादाजी से बस थोड़ी सी मेरा परिचय हुआ। उस समय शायद मुझे इतना नहीं इनकी पहचान हुई, लेकिन आज आके, क्योंकि सुख में तो सभी साथी हैं, लेकिन जिसके ऊपर स्वयं इतना बड़ा दुख में भी जो ऐसे बैठे हो, तो ऐसे संत ही कर सकता है, कोई और आम इंसान मनुष्य की बस की बात है नहीं। और ये ईश्वर की कृपा है, ये ईश्वर है, शक्ति है ईश्वर की, जो आप ऐसे इतना धैर्य आपके अंदर है। बोलो जय श्री राम। तो मैं निवेदन कर दूं कि हनुमान जी, हाँ, चौथी घंटी बजी, जो झुकता है, आंधी खुददार दरख्तों को पटक जाती है, आंधी खुददार दरख्तों को पटक जाती है, लेकिन साथ वो बचती है जो लचक जाती है। जो झुकता है वो कभी टूटता नहीं है। तो का फिर भी जीव नहीं मानता, वो च्यवनप्राश खाना शुरू कर देता है। बूढ़ा नहीं हुआ, 5वीं घंटी नहीं बजती है, सीधा घंटा बजता है, वो जाना सबको है, हम हो चाहे कोई, सबको जाना है कि नहीं। अब ये है कि नंबर किसका कब आता है, जाना सभी को है। अच्छा, एक बात और है, भगवान राम जी इंतजार कर रहे, हनुमान जी जा रहे हैं, काल ने आया और नकली बाबा बन के बैठ गया, नकली साधु बन के बैठ गया। देखो, मैंने पहले दिन कहा था ना, अति भक्ति चोर लक्षण, जो ज्यादा भक्ति का प्रदर्शन करे ना, समझ लेना बगुला भगत है। तो बैठ गया, हनुमान जी ने जैसे प्रणाम किया तो कथा कहने लगा। अच्छा, दुनिया का पहला ऐसा कथावाचक है जो राम का नाम बाद में ले रहा है, रावण का पहले ले रहा है। जब भी कोई मंच में बैठेगा तो पहले राम कहेगा कि रावण कहेगा। अच्छा, हम कहते हैं राम रावण युद्ध, और ये वक्ता जी कह रहे हैं रावण राम युद्ध।
थोड़ा बात बन नहीं रही। बात कब बनेगी? राम रावण युद्ध और रावण राम युद्ध, थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा है? तो कहा ये कह रहे हनुमान जी ने प्रणाम किया, ये कह रहे होत महारण रावण राम ही जिते ये राम न संशय याम ही। का होत महारण रावण राम, बोले रावण राम युद्ध होगा, राम जी जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं। हनुमान जी तो खुश हो गए। हनुमान जी बोले प्यास लगी है, मांगा जल तेगी दीन कमंडल, मांगा जल तेगी दीन कमंडल, कह कपिलगी अघाम थोड़ी जल, कह कपिलगी अघाम थोड़ी जल, जय सिया राम। अजय एक बात, हनुमान जी समझ गए कि नकली बाबा है। क्यों? असली बाबा दो चीजें कभी नहीं देगा, एक अपना सोटा, दूसरा अपना लोटा। सही कहा कि गलत कहा? असली बाबा, जो असली संत होंगे, असली महात्मा होंगे, वो अपना कमंडल कभी किसी को नहीं देंगे। आपको बाबा जी प्यास लगी है तो अपने हाथ से जल पिला देंगे, लेकिन कमंडल नहीं देंगे। और किसी बाबा जी का तुम कमंडल बिना पूछे उठा के देखो, ऐसा चिमटा पड़ेगा कि दोबारा कमंडल की तरफ देखोगे नहीं। तो अच्छा, हनुमान जी ने कहा मुझे प्यास लगी है, बाबा जी ने कमंडल दे दिया। हनुमान जी बोले नकली बाबा है। शक हो गया हनुमान जी को। क्यों? असली महात्मा होते तो अपना कमंडल जल पिला देते, पर ये नहीं कहते कि लो पकड़ो अपने हाथ से पियो। नहीं, अपना एक सोटा और एक अपना लोटा बाबा देता नहीं, महात्मा देता नहीं, संत देता नहीं। हनुमान जी को डाउट हो गया, शक हो गया, ये गड़बड़ है। हनुमान जी बोले इतने से तो प्यास नहीं बुझेगी, तो बोले तालाब में जाके बुझा लो। हनुमान जी गए तो मगरी ने पैर पकड़ा, हनुमान जी उसको मारे, अप्सरा बन गई। कहने लगी कपि तब दरस भयउ निस पापा, और मिटाता मुनि वर कर श्रापा। अब उस मगरी ने कह दिया ये तो मुनि ना हो ये निश्चर घोरा, मुनि ना हो ये निश्चर घोरा, मानहु सत्य वचन कपि नहीं। और दाता छुपे नहीं मांगन आयो। जो दानी होते हैं ना, देने वाले, उनसे कहना नहीं पड़ता है कि आओ आओ आके दान दे जाओ, आओ आओ आके चढ़ा जाओ, वो तो निकल के आ जाते हैं अपने आप। दाता छुपे नहीं मांगन आयो, चंचल नारी को नैन छुपे नहीं, और प्रीत छुपे नहीं पीठ दिखायो। कभी गंग कहे सुन सा अकबर, और कर्म छुपे नहीं भभूति लगायो। कितनी भभूति लगा लो, कर्म बढ़िया नहीं है तो बचने वाले नहीं हो, कहीं ना कहीं तो भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए आज हनुमान जी जाते हैं। हनुमान जी बोले अच्छा नकली बाबा जी अभी जाके। हनुमान जी आए और जैसे हनुमान जी के बोले हाँ चलो दीक्षा लो हमसे। हनुमान जी बोले हमारी परंपरा है, हम दीक्षा बाद में लेते हैं, दक्षिणा पहले देते हैं। कहा कि ऐसा यजमान तो पहली बार मिला जो दक्षिणा पहले दे रहा है और दीक्षा बाद में ले। कहा तो ठीक है लो दो दक्षिणा। कहे कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहू, और 5 है हम ही मंत्र, तुम पहले दक्षिणा लो बाद में मंत्र देना। तो कहा कि महाराज 2 दक्षिणा। हनुमान जी बोले लो दक्षिणा। हनुमान जी ने बढ़ाई पीछे से पूंछ, बोले इधर आओ लो दक्षिणा। हनुमान जी ने पूंछ बढ़ाई, अब पूंछ बढ़ा के पूंछ में लपेटा, जैसे माताएं कपड़ा नहीं धोती ऐसे पूंछ में लपेट के जमीन पे बार बार गोस्वामी जी ने लिख दिया सिर लंगोर लपेट पछारा, और निज जन प्रगटे सुमरती बार, राम राम कही छाड़े से प्राण, सुन मन हरस चले हनुमान, राम राम कही छाड़े से प्राण, सुन मन हरस चले। अब अंत समय में राम का नाम निकला, हनुमान जी खुश हो गए, चलो तेरी मृत्यु तो सुधर गई, मौत सुधर गई। अच्छा एक बात और है, माता सभी ध्यान देना जितने लोग भी बैठे, देखो कहना बोली जो होती ना बाणी। अच्छा एक राजा ने बढ़िया सुंदर महल बनवाया। क्या बनवाया? थोड़ा बोल दिया करो, क्या बनवाया?
महल। महल को देखने के लिए दूर दूर से लोग आए, बड़ी तारीफ की, लेकिन उस नगर का जो मुखिया जी थे वो नहीं आए। आपके यहाँ कुछ और कहते होंगे मुखिया जी, हाँ। तो राजा को पता चला, राजा ने मुखिया जी को बुलवाया। अब आगे आगे राजा, पीछे पीछे मुखिया जी। राजा कह रहे ये दरवाजा मैंने अमेरिका से मंगाया, ये पत्थर मैंने इटली से मंगाया, ये खिड़की रूस से मंगाई है। अब मुखिया जी पीछे पीछे चुपचाप जा रहे हैं। 2 घंटे हो गए। कितने? राजा ने कहा एक बात बताओ, मैंने महल बनवाया, मेरे महल को देखने के लिए दूर दूर से लोग आए, तारीफ किए, प्रशंसा किए। मेरे नगर के मुखिया होकर मेरे महल को देखने नहीं आए, और मैं राजा होकर 2 घंटे से पैदल चल रहा हूँ, कुछ बोलते नहीं। कुछ तो बोलो, अच्छा है कि बुरा है, बढ़िया है कि नहीं है, कुछ तो बोलो, या बोलते नहीं हो। मुखिया जी 2 घंटे बाद बोले महाराज मैं बोलूं तो क्या बोलूं, मैं कुछ सोच रहा हूं। बोले तुम 2 घंटे से सोच रहे हो? बोले हाँ। क्या सोच रहे हो? बोले मैं महल तो बढ़िया है, खिड़की दरवाजा सब बहुत बढ़िया है, 2 घंटे से आपका महल देख रहा हूँ, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, पर मैं एक बात सोच रहा हूँ। क्या? बोले आपका शरीर है मोटा, दरवाजा है छोटा, मर गए तो आपको निकालेंगे कैसे? राजा ने कहा तुम चुप थे तो ही बढ़िया था। अच्छा, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, इतनी कर्कश वाणी होती है कि चीनी में मिला के बोले, शहद में मिला के बोले, शक्कर में, फिर भी लगता है गांव में किसी ने नींबू जो है निचोड़ दिया। तो कुछ लोगों की वाणी होती तो हम उसको ले जाते, क्या कहते, देख भैया तुम तो चुप ही बैठना। पहले कह देते हम तुम्हें ले तो जा रहे, लेकिन तुम वहां चुप बैठना। कुछ लोगों की होती। अच्छा, जेल में डाल दिया। पत्नी आई, पत्नी ने कहा हमारे पति आए थे, घर नहीं पहुंचे महाराज। महाराज ने कहा तुम्हारे पति मूर्ख हैं। क्यों? तुम्हारे पति बोले शरीर है मोटा, दरवाजा छोटा, मर गए तो निकालेंगे कैसे? मैं तो महल दिखा रहा था, अभी तो मैंने घर बनवाया नहीं, ये मरने की बात पहले करने लगा। अच्छा, पत्नी ने कहा महाराज मेरे पति थोड़ा समझने में भूल कर गए। क्यों? सोचने में भूल कर गए, जल्दी सोच लिया, थोड़ा आराम से सोचना चाहिए था। क्यों? बोले आपका शरीर है मोटा, दरवाजा है छोटा, मर गए तो सीधा निकालने की क्या जरूरत है? आपके टुकड़े कर करके निकाल देंगे, नहीं निकले तो टुकड़े कर करके निकाल देंगे। बोले लो महाराज ये तो और सभा से निकली, डालो जेल में। दोनों को जेल में डाल दिया। अब बेटा आया, बेटे ने कहा महाराज हमारे माता पिता दोनों आए थे, अभी तक घर नहीं पहुंचे, तुम्हारे माता पिता दोनों अव्वल 1 नंबर के मूर्ख। पिताजी बोले कि शरीर मोटा, दरवाजा छोटा, मर गए तो निकालेंगे कैसे? तुम्हारी मैया बोली टुकड़ा कर करके निकाल देंगे। आजा। बेटे ने कहा अगर आप मर गए तो सीधा या कैसे भी निकालने की जरूरत ही क्या है? इतना बड़ा मैदान पड़ा है, अंदर ही अंतिम संस्कार हो जाएगा, अंदर ही हो जाएगा। बोलो जय श्री राम। तो देखो भाई, कभी कभी जो है वाणी ऐसा बोलना चाहिए, समय कैसा भी हो, थोड़ा शब्दों पर जब जनक जी ज्यादा बोल गए तो लक्ष्मण जी ने कह दिया कही जनक जस अनचन वाणी विद्यमान रघुकुल मन जाने, रघुवंशन में जहाँ कोई हुई ते समाज अस कहीं ना कोई, सुनो भानुकुल पंकज भानु कयो स्वभाव न कछ अनुमान। बोलो जय श्री राम। तो कहने का तात्पर्य देखो रामचरित पाठ होना चाहिए। आजकल की बहन बेटियां नौजवान मेरे भाई है ना, मोबाइल में पता नहीं किन कौन सी सभ्यता अपना रहे हैं, कौन सा पहनावा। देखो आप पहनो छूटे, लेकिन फिर भी मर्यादा तो बचा के चलो ना। और मैं तो उन बच्चों से ज्यादा उनके माता पिता को कहना चाहूंगी कि जिनकी बेटियां यदि कोई अमर्यादित वस्त्र पहनती है, अमर्यादित कोई कार्य करती है, तो वो रोकते क्यों नहीं है, टोकते क्यों नहीं? माना कि उनके बच्चे आज के हैं, पर तुम तो कल के हो ना। माना कि तुम्हारे बच्चे 21वीं सदी के, पर तुम तो बड़े बड़े बुजुर्ग, तुम तो समझदार हो ना, तो तुम नहीं समझा सकते क्या बच्चों? क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारी बच्ची, हमारी पीढ़ी किस तरफ जा रही है, कौन सी सभ्यता अपना रही है? और इस सभ्यता का यदि हमने विरोध नहीं किया तो आगे जाकर के कितना भयंकर रूप ले जाएगी, कैसा जीवन होगा हमारा। ना रिश्तों की मर्यादा पता है, भाई बहन को कैसे बोलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, कोई मर्यादा ही नहीं है। बताइए, आज हम यदि नहीं रोके, विरोध नहीं किए, तो कल हमारा जीवन कैसा होगा, घर गृहस्थी कैसे होगी, परिवार में हम लोग कैसे रहेंगे, कैसे हमारे रिश्ते नाते होंगे, भाई बहन माता पिता, इन्हें रिश्तों को कौन जानेगा, कौन पहचानेगा? इसलिए थोड़ा सा रोकने की जरूरत है। आपकी बहन बेटी कोई वस्त्र पहन कोई यदि अमर्यादित कार्य करे, बेटा हो बेटी हो कोई भी,
बेटे के लिए तो फिर भी कहते हैं कि लड़का 100 गलती कर जाए तो लोग माफ कर देते हैं, पर ना ग्रह ग्रह में त्यायु ग्रहणी ग्रह मुचते, घर की इज्जत तो बेटी होती है। बोलो जय श्री राम। आज समय को ध्यान में रखते हुए और मैं निवेदन कर दूं, कथा तो बहुत बड़ी है और मेरा बोलने का समय तो 1 घंटे बाद ही होता है। 1 घंटे तक तो 1 घंटे तक कथा नहीं होती, 1 घंटे बाद ही कथा होती है। बोलो जय श्री राम। आई एक बार और दोनों हाथ उठा के जय श्री राम। कथा कहीं भी हो अंत में राम जी को गद्दी पे बिठाना है और हम तो वक्ता हैं 2 मिनट में बिठा देंगे। कल हमने 2 मिनट में लंका जलवा दी, 2 मिनट में राम जी को बिठा देंगे। कथावाचक है, 2 मिनट में पूरी राम कथा कह देंगे। तो आइए राम जी हनुमान जी जाते और उधर रावण हार नहीं माना। रावण ने विद्युत विभाग को फोन किया। अब विद्युत विभाग वालों से कहा, बिजली विभाग वालों से कहा, इतनी तरह की लाइट चमका दो पता ना चले कि कौन सी बूटी चमक रही। और हनुमान जी का तो पूरा पहाड़ ही चमक रहा है। हनुमान जी बोले रावण की बड़ी कड़ी व्यवस्था है। हनुमान जी बोले तो बूटी दूसरी ले गया तो गड़बड़। हनुमान जी बोले चलो इसको भी उठाओ। हनुमान जी ने देखा सल न औसत चीना, सहसा ऊपर कपी गिरी लीना। हनुमान जी ने पूरा पहाड़ उठा लिया। गई गिरी निस्बा धावत भयो, अबधपुरी ऊपर कपी गयो। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान, बिन पर सहायक मारे चाप श्रवण लगी तान। अच्छा हनुमान जी जब गिरे पर मूर्छ में ही लागत सहायक सुमरत राम राम रघुनाय। जब हनुमान जी के मुंह से राम निकला तो भरत जी के आंसू से धनुष्मान छूट गया। कि किस राम भक्त का मैंने अपराध कर दिया, किसको मेरा बांध दिया, मैंने क्या गुनाह कर दिया। भरत जी दौड़ के आए। अच्छा आप ध्यान दीजिएगा इस कथा का रस रहस्य क्या है। ये तो एक लीला थी राम जी की। लक्ष्मण जी किसकी गोदी में है, राम जी की गोदी में। हनुमान जी किसकी गोदी में है, भरत जी की गोदी में। राम जी लक्ष्मण जी को उठा रहे हैं, भरत जी विकल बिलोक कीस और लावा, जागत नई बहु भांत जगावा। अच्छा राम जी ने कहा लक्ष्मण ने तो मेरी गोदी में आराम कर लिया। अरे हनुमान जी आपने भी तो आराम नहीं किया है, जब से मुझसे मिले हो मेरी सेवा में लगे हो। जब तक लक्ष्मण मेरी गोदी में विश्राम कर रहा है, थोड़ा तुम भी अयोध्या में मेरे भरत की गोदी में आराम कर लो। इसलिए हनुमान जी को विश्राम दिया, तुम भी थोड़ा सा विश्राम कर लो। और जब भरत जी ने कहा आहि देव में कत जग जाया, प्रभु के एक ही काज न आया। एक तो राम के मैं किसी काम नहीं आया और जो राम का काम कर रहा है मैं उसमें भी बाधक बन गया। और भरत जी कहते हैं जो मोरे मन बच रुकाया, प्रीत राम पद कमल अमाया। तो कपि होई विगत श्रमशूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। सुरत बचन उठ बैठ कपीसा, कही जय जयते कौशला धीसा। और जब भरत जी ने कहा तो हनुमान जी उठ करके बैठ गए। ये परिचय हुआ। सुमित्रा जी कौशल्य सब रो रहे, सुमित्रा जी नहीं रो रही। हनुमान जी ने कहा आप क्यों रो रही, आपका बेटा तो मरने वाला है, समय से मैं नहीं पहुंचा, समय से बूटी लेके नहीं पहुंचा, आपका बेटा मर जाएगा। सुमित्रा जी ने कहा राम धर्म है, राम सत्य के लिए, धर्म के लिए, राम के लिए। लक्ष्मण मर गया तो मरने दो हनुमान जी, मेरा एक बेटा भी जिंदा है, शत्रुघ्न जिंदा है। और लक्ष्मण मर गया तो मेरे दूसरे बेटे शत्रुघ्न को ले जाओ, मेरे दोनों बेटे मर जाएं, लेकिन धर्म नहीं मरना चाहिए, सत्य नहीं मरना चाहिए, राम से ही सलामत रहने चाहिए। एक बेटा मर गया तो मरने दो, दूसरा बेटा ले। ऐसी ही माताओं की वजह से तो हमारा देश सुरक्षित है, हमारा धर्म सुरक्षित है। ऐसी ही माताएं जो अपने कोख से शेरों को जन्म देती हैं, जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चीन, बाघा बॉर्डर पे दुश्मन के सामने सीना तान के जो मातृभूमि के लिए मरने मिटने के लिए तैयार है। धन्य उनकी माताओं को, उनके परिवार को, उनके माता पिता को। बोलो जय श्री राम। देखिए आज अच्छा हनुमान जी की कथा बहुत बड़ी। हनुमान जी गए चढ़ सहायक शैल समेत पटमत कृपा। इधर राम हनुमान जी आने में थोड़ी देर हो ही रही थी और उधर राम जी लक्ष्मण जी को देख रहे थे। राम जी ने कहा प्रभु प्रलाप सुन कान, बेकल भयो बानर निकर, आए गयो हनुमान जिम करुणा में वीर। राम जी हो भैया नहीं जाना, बस 10-20 मिनट की बात हो रही। भैया नहीं जाना मैं जीना लखनवा नहीं जाना मैं जीना। राम जी कह रहे सुन लो भक्त बजरंगी, अब तुम ही मेरे संगी चले आओ।
वैद्य जी ने उपचार किया, लक्ष्मण जी होश में आ जाते हैं, दोनों भैया गले मिल जाते हैं, पूरे रामादल में हर्षोल्लास आनंद छा गया। और दूसरे दिन के युद्ध में फिर लक्ष्मण जी मेघनाद का वध करते हैं। बोलो जय श्री राम। कुंभकर्ण का भी वध होता है और रावण रति व्रत रघुवीरा देख विभीषण विभीषण जी ने कहा रथ मांग लीजिए देवताओं से। राम जी ने कहा रथ नहीं मांगूंगा, हम क्षत्रिय हैं, मांगते नहीं। तो बोले फिर नौका क्यों मांगी? मांगी नाव न के बटाना। बोले आप एक खलासी से नौका मांग सकते हैं क्या, देवताओं से रथ नहीं मांग सकते? कहा ये देवता घमंडी हैं, अभिमानी हैं, ऊपर बैठे हैं ना, ये सोचते हैं कि हम बड़े हैं, हमसे मांगेंगे, और बेचारा वो दुर्बल है, निर्बल है। तो मैंने गरीब से मांगकर उसकी निर्धनता को मिटा दिया, दुर्बलता को मिटा दिया, और इनसे रत्ना मांग करके इनके घमंड को मिटा दिया, अभिमान को मिटा दिया। एक बात हो के रास्ते में हम जा बंगला देखते हैं, ऐसा बंगला मेरा बन जाता, ऐसी गाड़ी मेरे पास होती, इतना पैसा मेरे पास होता। एक बार अरे क्यों आंख उठा के चलते हो? कभी कभी आंख झुका के भी चल लिया करो। हमेशा ऊपर क्यों देखते हो? कभी कभी नीचे भी देख लिया करो। और जब हम बड़े बड़े शहरों में नीचे देखेंगे, सड़क के किनारे फुटपाथ पर हजारों लाखों लोगों को बेघर बिना छत के खुले आसमान के नीचे जब फुटपाथ पर सड़क के किनारे सोते देखेंगे, तब हम भगवान का धन्यवाद देंगे और कहेंगे कि प्रभु कम से कम तूने मुझे सर ढकने के लिए छत को दिया, पेट भरने के लिए 2 वक्त के भोजन की व्यवस्था तो की। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई अतिथि ना भूखा जाए। तो तब पता चलेगा। ऊपर देखोगे तो घमंड मिट जाएगा, और नीचे देखोगे तो धैर्य तसल्ली पड़ जाएगी कि मैं कितना गरीब हूँ, मैं कितना नीचे हूँ, मुझसे भी नीचे बहुत लोग हैं, मैं जहाँ हूँ मुझसे भी नीचे बहुत लोग हैं। और ऊपर देखोगे तो घमंड मिट जाएगा कि मैं कहाँ हूँ, मुझसे भी आगे और भी बहुत लोग हैं। तो जब राम रावण युद्ध होता है, राम जी तो थक गए क्योंकि रावण कह दिया विभीषण ने ना भी कुंड पीयूष बस आके नाथ दिए रावण, और शायद एक ना भी कर सोसा अपर लगे भुज सर करी रोषा। और राम जी ने अग्निबाण चलाया, अग्निबाण से उसका अमृत कुंड सूख गया, रावण का अंत हुआ। बोलो जय श्री राम। और उधर राम जी सीता जी को अग्नि से वापस लाते हैं, और राम जी आते हैं अयोध्या की तरफ। और आइए समय को ध्यान रखते हुए इधर अयोध्या में एक दिन शेष रह गया। कथा 8-9 दिन कहीं भी हो, लेकिन विश्राम दिन में राम जी को गद्दी पे बिठाना हमारी परंपरा है। आइए अब आप कहोगे बहन जी इतनी जल्दी रावण देख के, समय को देखते हुए रावण तो बहुत पहले मर गया, ये तो हमारे राम जी की कृपा है। बोलो जय श्री राम। देखिए रावण कौन है? रावण कोई व्यक्ति नहीं, बुराई का नाम ही रावण है। और जिसने अपनी बुराई को मार दिया समझो उसने रावण को मार दिया। अब बुराई जिसके अंदर है तो समझ लो बुराई का ही रूप रावण है, और इसलिए बार बार रावण को मारना पड़ता है ताकि हमारी बुराइयां भी स्वाहा हो सके, मर सके, जल सके। बोलो जय श्री राम। गोस्वामी जी लिखने एक दिन रह गया क्या? रहा एक दिन अवधि कर अति आतुर पुर लोग, जैते सोच ही नारी नर कृष्ण राम बियो। गोस्वामी जी ने लिख दिया रहु एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा, समुझत मन दुख। अच्छा माँ कौशल्या जी देखती हैं आज अयोध्या के कोने कोने से, ध्यान देना सभी बस, बोलो जय श्री राम। आज अयोध्या के कोने कोने से आवाज आ रही है। आज अयोध्या की दीवारें चीख चीख करके चिल्लाने लगी, चीख चीख करके कहने लगी, बोलने लगी, ऐ अयोध्या वासियों, राम के बिना बहुत जी लिया, अब जाओ सरयू के किनारे जाओ। यदि हमारे राम लौट के आए हो तो अब अयोध्या में लौट के आना, तो राम को लेके आना, और राम लौट के ना आए हो तो सबके सब सरयू में डूब के मर जाना, लेकिन जिंदा लौट के मत आना। और जब पूरी अयोध्या के लोग इतने में कौवा बोला, कौशल्या जी ने कहा रे कौवे तेरा बोलना मेहमान के आने का संकेत है, आज मेरा राम आ गया ना तो तेरी चोंच को हीरा मोती से जड़वा दूंगी। और कौशल्या माँ तो कहती है मायरी
मोई को ना समझावे, राम गवन साचो की दो सपनों मन प्रतीत न आवे, मायरी मोई को ना समझावे, लगे रहते मेरे नैनन आगे, राम लखन और सीता, तदपि न मिटत दाग या उनको, विधि जो भयो विपरीता, दुख न रहे रघुपति ही बिलोकत, तनु न रहे बिनु देखे, करत न प्राण पयान सुनौ सकी, अरुचि परी यही लेखे, कौशल्या की बिरह वचन सुन रोई उठी सब रानी, तुलसीदास रघुवीर विरह की पीर न जात बखानी। माँ कौशल्या जी के इतने में दो भरत जी बेटे, कारण कवनो नाथ नहीं आयो, कुटिल जान की दो मोई बिसरायो, अगहि धन लच मन बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। भरत जी लकड़ी इकट्ठा किए, चिता बनाए बैठ गए, कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना, बीते आदि रगहि जो प्राणा, अधम कबर जगे मोहि समाना। राम जी ने कह दिया हनुमान जी जाओ जाओ, जितनी तेज गति से मेरे भाई लक्ष्मण के लिए बूटी लेके आए थे, उतनी तेज गति से जाकर मेरे भरत के प्राण बचाओ। यदि 14 साल की अवधि पूरी होने तक अगर एक क्षण भी देर हो गई तो मैं अपने भरत को जिंदा नहीं पाऊंगा। जाओ। हनुमान जी आए, बैठे देख कुशासन, जटा मुकुट कृष्णगार, राम राम रघुपति जपत, सवत नयनो चल जा। राम राम। भरत जी का दर्शन कीजिए, चिता पर बैठे हैं, जटा जमीन पे लग रहे हैं, आंखें गड्ढे गड्ढा बन गया है, आंखों से 14 साल से आंसू रुका नहीं। भरत जी के नेत्रों से 14 वर्षों तक, 14 साल तक भरत जी का नेत्र से आंसू नहीं रुका, आंखों से आंसू बह रहे हैं, शरीर तिनके की तरह सूख गया। राम राम रघुपति। भरत जी, अच्छा एक और बात है, जाते जाते एक बात कहूंगी, अयोध्या में हर चीज मुरझाई पड़ी रही, पर मैंने एक संत से सुना है, ये संत का प्रसाद है। मैं एक कथा कहने गई तो वहां एक कथावाचक जी कह रहे थे, बोलो जय श्री राम। मैं निवेदन कर दूं, अयोध्या में हर चीज मुरझाई पड़ी रही, 14 साल तक अयोध्या में किसी का विवाह नहीं हुआ, 14 साल तक अयोध्या में किसी की संतान नहीं हुई, 14 साल तक अयोध्या में किसी ने घर में उजाला नहीं किया, 14 साल तक किसी ने अयोध्या में अन्न का भोजन नहीं किया, 14 साल तक अयोध्या में सारे अयोध्या वासी जमीन पर सोते थे, 14 साल तक हर चीज मुरझाई पड़ी रही, एक चीज नहीं मुरझाई। कई लोग कहते हैं उर्मिला की माला, ये बात है, एक चीज नहीं मुरझाई। कौन सी? जो भरत जी खड़ाऊ लेके आए थे ना सर पे रख के, और खड़ाऊ गद्दी पे रख दिए, और उन खड़ाऊ पे जो भरत जी ने पुष्प चढ़ाए ना, पूजा की ना खड़ाऊ की, और खड़ाऊ की पूजा करने के बाद जो पुष्प चढ़ाए ना, वो पुष्प नहीं मुरझाए। क्यों क्यों नहीं मुरझाए? अरे जिन राम के चरणों की धूल से पत्थर जिंदा जीवित हो सकता है, पत्थर में चैतन्यता आ सकती है, जब पत्थर में जान पड़ सकती है तो राम की चरण पादुकाओं पर जो पुष्प चढ़े वो मर कैसे सकते हैं? राम की चरण पादुकाओं पर धूल तो लगी होगी ना। एक कवि ने लिखा, बोले फूल भी, और भरत जी तो रोज चरण पादुकाओं को प्रणाम करने आते थे, और भरत जी की जब प्रणाम करते थे तो आंसू बहते थे ना, और वो फूलों पे रोज गिरते थे, तो जिनको पानी मिलता गया वो रोज भरत जी की आंखों से वो मुरझाए, और फूलों ने कहा, हे ईश्वर, वैसे तो फूल की जिंदगी बहुत कम है, सुबह खिलता है शाम को मर जाता है, मुरझा जाता है कि नहीं? और मुरझा जाए तो फूल फेंक दिए जाते हैं कि नहीं? फूलों ने कहा कि हे ईश्वर, तूने मेरी उम्र बहुत कम की, लेकिन आज मेरी उम्र बढ़ा दे। क्यों? क्योंकि यदि मैं मुरझा गया तो प्रभु की चरण पादुकाओं से, खड़ाओं से हटा दिया जाऊंगा, और मैं इन खड़ाओं से, इन चरण पादुकाओं से हटना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। कहा फूल भी भूल गए मुरझाना, चरण पादुकाओं पर पाया भरत के हाथ ठिकाना, फूल भी भूल गए। बनस जाने किस बगिया से आए, अपने भाग पर ये हर्षाए, आज फूल फूले न समाए, ये चाहे जिए जाना, फूल भी भूल गए मुरझाना।
बन से सुमन शरीर मिला गए, भरत नयन से नीर मिला गए, निश्चल श्वास समीर मिला गए, रघुकुल राज घराना फूल भी भूल गए मुरझाना। चरण पादुका अति बड़ भागी, जिन पर राम चरण रज लागी, फूलों की किस्मत भी जागी, अब ना रहा उल्हाना फूल भी भूल गए मुरझाना। चरण पादुका पर कर बंधन, धन्य हुआ फूलों का जीवन, कह योगेश्वर है अति पावन, ये संबंध सुहाना फूल भी भूल गए मुरझाना। फूल भी मुरझाना भूल गए तो वो नहीं मुरझाए। और आइए, देखत हनुमान अति हर्षेउ, पुलक गात लोचन जल बरसेउ। भरत जी को जुआ दोबारा देखा तो खुश हो गए, पर भरत जी की जब दशा को देखा तो लोचन जल बरसेउ। हनुमान जी के नेत्र कैसे भाई हैं, कैसा परिवार है, ये भरत जी को देखो क्या दशा बना ली। हनुमान जी ने कहा भरत जी मत रो, भरत जी अब दुख का घड़ी चली गई, अब दुख का समय चला गया, अब एक काम करो, राम जी आने वाले हैं, फिर बस जा सुधरे सोचो दिन राती, रटो निरंतर गुनगन पाती, रिपुर न जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। अब भरत जी ने सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रसावंत जी में पाए पीयूष। सुनत भरत जी की तो सारा दुख मिट गया 14 वर्ष का। हो तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। मारुति सुत में कपि हनुमाना, नाम मोरे सुन कृपा निधान। क्या मुझे नहीं पहचाना? मैं हनुमान हूँ। और काट हनुमान जी नाहिन तात उरन में तो ही, अब प्रभु चरित सुनाऊं यह संदेश सरस जग माही, कर विचार देखूं कछु। एक बार मैं राम को राजा बना दूं, उसके बाद हनुमान जी तुम कहो भरत अपनी दोनों आंखें निकाल के दे दे, ये भरत अपनी दोनों आंखें निकाल के आपको दे देगा, ताकि इन गोड़ी आंखों को दोबारा राम वनवास का कभी दृश्य देखना ना पड़े। और इतने में तो बस सारी बात हुई। भरत जी खुश हो गए। हनुमान जी ने कहा राम जी आ रहे हैं। हरस भरत कौशलपुर आगे, समाचार सब गुरु ही सुनाए। गुरु जी को सुनाया, मेरे प्रभु ने मेरे गुनाहों को क्षमा कर दिया, मेरे पाप मुझे क्षमा कर दिया, और मेरे जैसे भरत को क्षमा करके प्रभु राम आ रहे हैं। और जब भरत जी को नाचते देखा अयोध्या वासियों ने, वो समझ गए कि कोई अच्छा समाचार मिल चुका है, तभी भरत जी नाच रहे हैं। और बस अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। आए भरत संग सब लोग, आकृष्ण श्री रघुवीर खड़ाऊ लेके भरत जी आ रहे हैं। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हो, शीश पे खड़ा हो, अखियों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। और भरत जी आते हैं, उधर से राम जी ने कहा अवधपुरी ममपुरी सुहावनी, उत्तर दिश में सरजू पावनी, अति प्रिय मोर यहाँ के वासी, मम धाम दपुरी, हर से सब कपि प्रभु सुन बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। बोलो जय श्री राम। रामायण का पाठ होना चाहिए नित्य प्रतिदिन अपने घर में। और जब रामायण का रोज पाठ करेंगे तो 2-4 चौपाइयां हमारे कंठ से गले, हमारे मन में दिमाग में रोज 2-4 चौपाइयां तो निकलती रहेंगी। और एक ही नाम, अरे चौपाइयां छोड़ो, बस राम राम कह दो, उतने में जीवन का कल्याण है। आइए, राम जी ने कहा मुझे जग प्यारा है, लेकिन अयोध्या वासी तो अति प्रिय है। सारे वानर राम सेना ने कहा धन्य है ये अयोध्या, धन्य है अयोध्या के लोग, जिनकी बड़ाई जिनकी प्रशंसा प्रभु परमात्मा अपने मुंह से करते हैं। इसलिए तो कहा गया मंदिर राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, उसी जगह मंदिर बनेगा। मैं एक निवेदन कर दूं, अपने दुश्मनों देखे दुश्मनों से राम के लिए धर्म के लिए लड़ना पड़ जाए तो पीछे मत हटना। मेरे जितने नौजवान भाई बैठे, जाते जाते एक बात कहना चाहूंगी कि अपने दुश्मनों से, चाहे वह देश पर आक्रमण करे या हमारे धर्म पर आक्रमण करे, उसका कटाक्ष करो, उसका विरोध करो, क्योंकि यदि हमने विरोध नहीं किया तो हमारी संख्या कम हो जाएगी और
उनका मन बढ़ेगा, विरोध बढ़ेगा। इसलिए तो हमारा धर्म देखिए, आज की स्थिति देखिए, आप पांडाल देखिए खाली पड़े रहते हैं, नौजवानों की संख्या तो 0 के बराबर है। क्यों? ये हमारी कमी नहीं है, ये कमी उनकी है जो हमारे धर्म के विरुद्ध पक्ष में कुछ लिखते हैं, बोलते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं और हम उनका विरोध नहीं करते। और जब विरोध नहीं करते तो हमारे बालकों को लगता है, मेरे भाइयों को लगता है, बहनों को लगता है कि ये सत्य बात है, तभी तो इसका विरोध नहीं हो रहा है कि नहीं? ये सत्य है, ये सही है, इसलिए तो विरोध नहीं हो रहा है। और जिस चीज का विरोध ना होना तो लोग उसको सही मान लेते हैं। और एक बार यदि हमारी पीढ़ी ने, हमारे भाइयों ने, मेरे देश के सनातन हिंदू भाइयों ने यदि ये मान लिया कि भगवान नहीं है, कथा नहीं है, नाटक है, ढोंग है, ये वो है, तो फिर ये परंपरा कैसे बढ़ेगी? इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगी, बोलो जय श्री राम। लड़ो, हथियार उठाने की जरूरत पड़े तो उठाओ, बस। क्योंकि अंधों को दर्पण क्या देना, बहरों को भजन सुनाना क्या, जो रक्तपान करते उनको गंगा का नीर पिलाना क्या। हमने जिनको 2 आंखें दी वो हमको आंख दिखा बैठे, हम शांति यज्ञ में लगे रहे वो श्वेत कबूतर खा बैठे। वो छल पर छल करता आया, हम अड़े रहे विश्वासों पर, कितने समझौते तोप दिए हमने बेटों की लाशों पर। अब लाशें भी है बोल उठी, मत अंतर मन पर घात करो, दुश्मन जो भाषा समझ सके अब उस भाषा में बात करो। वो झाड़ी है हम बरगद है, वो है बबूल हम चंदन गए, वो है जवान की दड़वाली हम सिंहों का अभिनंदन गए। ये भारत का नौजवान कहता है, मेरा भारत का भाई कहता है, क्या कहता है? भारत माँ का पुत्र, ये भारत का बेटा कहता है, हिंदुस्तान का बेटा कहता है, हिंदुस्तानी कहता है पाकिस्तानियों। ये दुश्मनों क्या हमारी धमकी से ये धरा नहीं डरने वाली, ये अमर सनातन माटी है, ये कभी नहीं मरने वाली, ये कभी नहीं मरने वाली। तुम भूल गए 65 को तुमने पंगा कर डाला था, छोटे से लाल बहादुर ने तुमको नंगा कर डाला था। तुम भूल गए 71 को जब तुम ढाका पर बैठे थे, 90,000 पाकिस्तानी घुटनों के बल पर बैठे थे। तुम भूल गए कारगिल कारण पर लिखी कहानी थी, उन इस्लामाबादी गुंडों को जब याद दिलाई लानी थी। तुम भूल गए, तुम सारी दुर्गति भूल गए, फिर से बवाल कर बैठे हो, है उत्तर के पास नहीं हमसे सवाल कर बैठो, आखिरी लाने ध्यान देना। बिगड़ैल किसी बच्चे के जैसे आलोक तुम्हारे लगते हैं, और तुम भूल गए हो रिश्ते में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। इसलिए आज चाहे बात देश की हो, क्योंकि देश को बचाना भी जरूरी है। और जब देश नहीं बचेगा तो हम जैसे लोग पाकिस्तान में थोड़ी कथा सुनाने जाएंगे, कथा तो भारत ही में होगी ना। बोलो जय श्री राम। आइए राम जी आते हैं और राम जी ने कहा प्रथम सकन अनबाब हो जाई, और राम जी ने जैसे कहा सुनत बचन जहते हैं जन धाये, सुग्रीवादि तुरंत अनवाए, अनवाए प्रभु तीन उबाई, भगत बचन कृपाल रघुराई, पुण्य कर जटा राम निर्वारे। और राम जी ने स्नान किया, अपने भाई सभी को स्नान कराया, सुंदर आभूषण सब कुछ सभी जानती है। बोलो जय श्री राम। और अब राम जी आते हैं और प्रभु जान के कई ले जानी, तासु प्रथम गए गए भवानी के कई को प्रणाम किया। राम जी गद्दी पे बैठे, सारी अयोध्या उपस्थित है, सारे देवी देवता उपस्थित है। और सबसे पहले सभी जो है ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। वेद मंत्र तब ध्वज ने उचारे, अब सुर मुनि जय जयति पुकारे, अब सुर मुनि जय। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, प्रथम तिलक मुनि विप्र सब आय सुदीना। बोले अयोध्यानाथ की, बोले राजा रामचंद्र भगवान की। देखिए अब ऐसा लगता है कि सच में हमारे राम जी राजा बन गए। क्यों? क्योंकि हम जैसे लोग राम की कथा करते, राम नाम संकीर्तन गुणगान, राम के नाम पर हम लोगों ने तो सब बना लिया था, गाड़ी बंगला ऐशो आराम, और हमारे राम जी तरपाल में बैठे थे। बताइए, राम के भक्त, राम के दास गाड़ी बंगलों में घूम रहे थे, बैठे थे, और हमारे परमात्मा राम जी तरपाल में बैठे थे। लेकिन आज लगता है कि हमारे राम जी सच में तो अब राजा बने हैं, क्योंकि आज हमारे राम जी अपने घर, अपने धाम, अपने महल में विराजमान हो रहे हैं। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। इसलिए सज्जनों आइए दादाजी के परिचय से हमारे आने के, हाँ क्या होगा? बोले श्यावर रामचंद्र की। आई हाँ भैया अभी तो होगा, और भजन कीर्तन तो राम जी के लिए किए जाएंगे, राम जी राजा बने हैं।
तो उत्सव तो हो गई। बोलो जय श्री राम। मैं निवेदन कर दूं, राम जी जब राजा बने, राम राज्य स्थापित हुआ और आपके ग्राम में आकर के मुझे भी बड़ा, आप लोग ऐसे कथा को सुनते हैं जैसे देखिए उठने का मन नहीं करता, उठाना पड़ता है। उठते पहले ऐसे श्रोता है जहाँ उठाना, उठते नहीं है, इनको उठाना पड़ता है। तो भैया ये भी एक बहुत बड़ी विशेष बात है और आपके यहाँ ग्राम में आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। और जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, जहाँ तक नजर जा रही है, मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ। भगवान सभी का घर आनंद से भरे रखे, सबके बच्चों को सद्बुद्धि दे, सब पढ़े, सब बढ़े, सब आगे बढ़े और ये आयोजन ऐसे ही चलते रहे। आप सभी लोग तन मन धन के सहयोग से इस कार्यक्रम ऐसे चलाते रहे। आइए सभी 2 बार भगवान का नाम भजन करेंगे। राम जी का राजा बने हैं तो सभी उत्सव मनाएंगे और राम जी राजा बन गए, सीता जी रानी बन गई, और क्या चाहिए। अब हम राम और सीता जी को मिला दिए। आगे की कथा कोई वक्ता नहीं कहता है, वो कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे राम और सीता जी मिल गए हैं तो उनको यहीं तक अच्छा भी लगता है। राम गद्दी पे बैठे हैं और राम राज्य स्थापित हो जाए, और क्या चाहिए, राम राज्य ही बना रहना चाहिए। आइए सभी लोग बड़े प्रेम से बोलें, क्या सभी लोग बोलेंगे, राम तुम मिल गए तो जहां मिल गया, राम तुम मिल गए तो जहां मिल गया, राम तुम मिल गए तो जहां मिल गया, ऐसे नहीं, राम जी राजा बने हैं। आप लोग थोड़ा आनंद के साथ दोनों हाथ उठा के बोलेंगे, इस मुरझाए दिल का चमन खिल गया, आवाज बढ़ा दो भैया थोड़ी, चमन खिल गया, मेरे मुरझाए दिल का चमन खिल गया, आवाज बढ़ा दो साउंड वाले भैया, इस मुरझाए मन का चमन खिल गया, राम तुम मिल गए तो जहां मिल गया, हो आवाज सही बढ़ाओ और बढ़ाओ। बेटा की शादी होने दो, 80 साल के दादाजी भी डांस करते हैं डीजे के सामने, नाच गान होने दो, लोग हजारों की गड्डी उड़ा देते, लाखों की गड्डी उड़ा देते, चाहे लाख कमा लो हीरा मोती, चाहे लाख कमा लो हीरा मोती, इतना याद रखना कफन में जेब नहीं होती। इसलिए कहा हम दुनिया की रौनक में भूले थे तुमको, हम दुनिया की रौनक, पत्नी बच्चों में तुम्हें भूल गए थे, हम दुनिया